Good morning, class. Today I'm going to take the first poem of your book Beehive, The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost is an American poet, and before starting or before explaining the poem, let's discuss something about the title of this poem, The Road Not Taken. ऐसा रास्ता जिसे चुना ना गया हो, जिसको चूज़ ना किया गया हो. एंड हियर एक्चुअली रोड इज़ यूज्ड एज अ सिंबल. रोड एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है. एंड द अदर मीनिंग ऑफ द रोड हियर इज़ आवर लाइफ. हियर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द चॉइसेस ऑफ अ लाइफ. कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है वे वी हैव द चॉइसेस. हमारे पास 2 और मोर दैन 2 चॉइसेस होते हैं और हमें चूज़ करना होता है उनमें से किसी एक रास्ते को, किसी एक पाथ को. सो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है इस पोएम में. सो लेट्स स्टार्ट. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस and the choices that shape us. ये जो वेल नोन पोएम है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन. सो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस. अपनी लाइफ में चॉइसेस करना, उसके ऊपर बेस्ड है ये पोएम. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो चॉइसेस जो हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है. प्रेजेंट टाइम पे हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी पाथ चुनते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है, उसी पे डिपेंड करता है, राइट. अगर हम सही रास्ते को चूज़ करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, राइट. और अगर हम गलत रास्ते को चुनते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो रास्ता बहुत ईजी होता है, बट इन फ्यूचर हमें बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुल. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो who is an American poet actually. So वो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लाइन्स में लिखते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट इंसाइटफुली. बट उसका जो मीनिंग होता है एक्चुअल, वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द रोड नॉट टेकन. यहाँ रोड को एज अ सिंबल यूज़ किया जा रहा है. इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, राइट. इट्स अ सिंपल थिंग, बट इस रोड को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लाइफ से कनेक्ट किया है इंसाइटफुली. सो जब आप इसके डीप मीनिंग में जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, राइट. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और ये एक्सपीरियंसेस हमारी डे टू डे लाइफ की हैं. सो ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted bare, though as for that the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So, two roads diverged. Diverged means here separated and took a different direction. In a yellow wood. Yellow wood means forest, and yellow wood means विदर्ड वुड या विदर्ड फॉरेस्ट. विदर्ड का मतलब है जहाँ पे लीव्स येलो कलर्ड में टर्न हो गई हैं, राइट. वहाँ की पत्तियाँ सूख गई हैं
येलो हो गई हैं, जब लीव्स सूख जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है. सो हियर द पोएट इज सेइंग दैट ही वाज स्टैंडिंग एट अ प्लेस where there is a path which is diverged, which is separated in the two direction. पोएट एक ऐसे प्लेस पे खड़ा है, एक ऐसे लोकेशन पे खड़ा है जहाँ वेयर ही हैव टू रोड्स, जहाँ पे वो रोड जो है वो टू डिफरेंट डायरेक्शन में सेपरेट हो जा रही है. और वो कहाँ जा रहे हैं, इन अ येलो वुड, एक ऐसे फॉरेस्ट में जहाँ पे लीव्स जो हैं वो येलो कलर में टर्न हो गई हैं. एक्चुअली यहाँ पे एज आई सेड दैट दिस रोड मीन्स आवर लाइफ, एंड येलो वुड का मतलब है द पीपल हु इज़ एजड, हु इज़ ओल्डर दैन द पोएट. विदर्ड, जब लीव्स एजड या ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती, तो उनका कलर येलो हो जाता है. सो हियर द पोएट इज saying about the or telling about the old peoples who are more experienced than the poet. यहाँ poet experienced लोगों की बातें कर रहे हैं. ओके, सो ये जो रोड है वो दो डायरेक्शंस में डाइवर्ज होते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, एंड इट्स ऑब्वियस थिंग दैट वन कैन नॉट मूव टू द टू पाथ एट द सेम टाइम. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक समय पे किसी दो रास्तों में चला जा सके, वॉक किया जा सके. ओके, सो हियर द पोएट इज सेइंग दैट सॉरी, मैं दो डिफरेंट रास्तों में ट्रैवल नहीं कर सकता. आई हैव टू चूज़ एनी वन फ्रॉम द टू पाथ्स, क्योंकि वो जो डायरेक्शन है, वो जो रोड है, वो टू डायरेक्शन में सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है. और एट अ टाइम पोएट किसी एक ही रोड को चूज़ कर सकता है. सो ही फील्स सॉरी फॉर दैट. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. सो एज अ ट्रैवलर वो क्या कर रहे हैं पोएट, उस प्लेस पे वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, वहाँ वो खड़े हैं और जितनी दूर तक देख सकते हैं वो उन दोनों ही रास्तों को देख रहे हैं कि वो रास्ता कहाँ तक जा रहा है, विच वन इज़ करेक्ट, बिकॉज ही हैज़ टू मेक अ चॉइस. उन्हें कोई एक रास्ता चुनना है. सो वो उस प्लेस पे खड़े होके सही रास्ते को चुनने की कोशिश कर रहे हैं. वो दोनों ही रास्तों को चेक कर रहे हैं दैट विच वन इज़ द करेक्ट वन. दोनों में से कोई एक रास्ता ही करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट. सो वो वहाँ पे खड़े होके जितनी दूर तक देख सकते थे वो देखते हैं. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, कि वो जो रास्ता है वो कहाँ पे जा रहा है. या अंडरग्रोथ में मीन्स इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो दोनों ही रास्ते फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बट दे आर द डिफरेंट रोड्स. सो वहाँ पे खड़े होके पोएट उन रास्तों को चेक कर रहे हैं. जैसे हम अपनी लाइफ में कई बार होता है ना, हमें डिसीजन लेना होता है तो हम एनालाइज करते हैं कि किस रास्ते को हम चुने, विच वन वी हैव टू चूज़, बिकॉज राइट, क्योंकि हमें चुनना है. सो हमेशा हमारी ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं. द वन इज़ ईजी एंड द सेकेंड वन इज़ लिटिल टफ, राइट. सो हमें चॉइसेस करने पड़ते हैं, हमें उन रास्तों को चुनना पड़ता है, क्योंकि हम जो प्रेजेंट टाइम पे डिसीजन लेंगे वही फ्यूचर में हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा, राइट. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. एंड जब पोएट ने ये चीज़ें सुनी, देन आफ्टर एनालाइजिंग, राइटर को पोएट को क्या समझ में आया, दैट टुक द अदर जस्ट एज फेयर मीन्स पोएट जिस रास्ते को चुनना चाह रहे हैं, चूज़ करना चाह रहे हैं, जब वो दूसरे रास्ते को देखते हैं तो उन्हें क्या रियलाइज़ हो रहा है कि वो दूसरा रास्ता भी उतना ही फेयर है, उतना ही करेक्ट है जितना कि जिसे वो चूज़ करने वाले. मीन्स बोथ द डायरेक्शंस, बोथ द रोड्स आर फेयर अकॉर्डिंग टू द पोएट. दोनों ही रास्ते सही हैं एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बट उन्हें कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हुआ दैट द रोड विच ही हैज़ चोजन is the better one. राइटर के अकॉर्डिंग, द पोएट के अकॉर्डिंग जो रोड, जो पाथ पोएट ने चुना है, both the roads and both the paths are correct according to poet. पोएट को क्या रियलाइज हुआ कि दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन शायद जो पाथ, जो रास्ता पोएट ने चुना है वो शायद उस पहले वाले से ज़्यादा बेटर है. मतलब राइटर को ये लगता है, पोएट को ये लगता है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो शायद ज़्यादा बेटर है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्यों ऐसा लगता है
पोएट को कि जो रास्ता उन्होंने चुना है दैट इज़ बेटर। क्यों है? क्योंकि वो जो रास्ता है जो पोएट चुन रहे हैं, उसे चूज़ कर रहे हैं, वो ग्रासी है। अभी भी वहाँ पे ग्रास है। ग्रासी मीन्स, ग्रासी का मतलब होता है जिस पे वॉक ना किया गया हो, अनट्रॉडन, जिससे लोग ज़्यादा या कह सकते अनयूज्ड। ग्रासी के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हो अनयूज्ड, क्योंकि जब किसी रास्ते से लोग चलते हैं तो वो ग्रास टूट जाती है, वहाँ पे घास नहीं रहता, वहाँ पे प्लेन रोड हो जाता है, राइट। बट जो रास्ता पोएट चुनने वाले हैं, चूज़ करने वाले हैं, दैट वन वॉज ग्रासी। इसका मतलब है दैट वन वॉज अनयूज्ड। ज़्यादा लोगों ने उस रोड को यूज़ नहीं किया है, उस पाथ को यूज़ नहीं किया है। अनवांटेड वेयर, और उसी रास्ते को पोएट यूज़ करना चाहते हैं। मीन्स उनका जो सिलेक्शन है, उनका जो डिसीजन है दैट इज़ रेयर। वो रेयर है क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि जो यूज़ किए हुए पाथ हैं वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। हम अपनी लाइफ में भी जो इजी रास्ता होता है हम उसे चुनते हैं, हम डिफ़िकल्ट वे को नहीं चुनते, डिफ़िकल्ट पाथ को नहीं चुनते हैं, राइट। बट हियर द पोएट इज़ लिटिल डिफरेंट। उनका जो थॉट है दैट इज़ डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते को चुन रहे हैं विच वन इज़ ग्रासी, विच वन इज़ अनयूज, जिसे ज़्यादातर लोगों ने यूज़ नहीं किया है। इट शोज़ दैट उनका जो थॉट है वो डिफरेंट है, ऑर्डिनरी लोगों से हटके है, डिफरेंट है, राइट। और वो उसी पाथ को यूज़ करना चाहते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, बट उन्हें ये भी रियलाइज़ हो गया, या उन्हें ये भी पता चल रहा है एनालाइज करने के बाद, रियलाइज़ करने के बाद, कि एक्चुअल में जो दोनों रोड्स हैं उनका जो डेस्टिनेशन है दैट इज़ सेम। जहाँ पहुँचना है, आगे चल के जो रास्ता है वो दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट। बट इन द स्टार्टिंग द ग्रासी वन लुक्स डिफ़िकल्ट। वो जो ग्रासी रोड है जो पोएट चुनना चाह रहे हैं वो डिफ़िकल्ट दिख रहा है, बट जब उसमें वॉक करना शुरू करते हैं वो, तो उन्हें क्या समझ में आता है, क्या रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट है, बट आगे जाने के बाद वो भी उतना ही स्मूथ है जितना वो सेकंड रास्ता है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। आगे बढ़ने पे पोएट को ये रियलाइज़ होता है कि दोनों ही रास्ते कैसे हैं। जब मॉर्निंग ले का मतलब है यहाँ पे इक्वली, ले मतलब है कि जब वो उस रास्ते में चलना शुरू करते हैं, आफ्टर सम टाइम पोएट को क्या रियलाइज़ होता है कि जस्ट आई एक्सप्लेन्ड कि जब वो आधे रास्ते को कंप्लीट करते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो पाथ जो स्टार्टिंग में उन्हें डिफ़िकल्ट लग रहा था, एक्चुअल में वो उतना ही स्मूथ है, उतना ही अच्छा है जितना जिस पाथ को उन्होंने छोड़ दिया है वो है। मीन्स बोथ द पाथ आर इक्वल फॉर द पोएट, क्योंकि वहाँ पर भी लीव्स क्या हैं, ट्रॉडन ब्लैक। मीन्स आगे चलने पे उन्हें पता चल रहा है कि पहले जो रास्ता उन्हें ग्रासी दिख रहा था, अनयूज्ड दिख रहा था, आगे चलने पे वहाँ के जो लीव्स हैं वो ब्लैक। मीन्स जब किसी लीफ के ऊपर हम कंटिन्यू चलते रहते हैं तो वो ग्रासी नहीं होगा, ऑब्वियस है, वो टूट जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, राइट, या वो वहाँ से हट जाएगा जब आप किसी चीज़ पे कंटिन्यू ट्रॉडन या उसके ऊपर से चलते हो। सो कहने का मतलब है कि आगे बढ़ने पे पोएट को ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इस पाथ को भी लोगों ने यूज़ किया है, ये अनयूज्ड पाथ नहीं है। बट इन द स्टार्टिंग उन्हें क्या लगा कि ये जो रोड है दैट वन इज़ अनयूज्ड। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So पोएट को जब ये रियलाइज़ हुआ कि बोथ द पाथ्स आर सेम, पहले जब उन्हें लगा कि दैट वन वॉज अनयूज, उन्होंने उस डिफरेंट थॉट के कारण उन्होंने उस डिफ़िकल्ट पाथ को चुना जो अनयूज्ड है, जो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सो जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो पोएट क्या कह रहे हैं, दैट आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एट अ टाइम हम कोई एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट रोड्स थे, एट अ टाइम पोएट किसी एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। सो इन द स्टार्टिंग ही यूज द ग्रासी रोड, द ग्रासी पाथ। सो व्हाट ही सेड, वो कह रहे हैं कि आई केप्ट द अदर वन फॉर द अनदर डे, मतलब जो दूसरा रास्ता है उसको वो किसी और दिन यूज़ करेंगे।
क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना, जब उन्हें पता चला कि ये रोड भी यूज़ किया हुआ है, इधर भी लोग चलते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू कम बैक। वो वापस उस सेंटर पे आके फिर से दूसरे रास्ते पे तो नहीं जा सकते, राइट। सो पोएट ने क्या कहा, क्या सोचा कि अब वो जो दूसरा रास्ता है वो कभी किसी और दिन यूज़ करेंगे, उस पर कभी किसी और दिन चलेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि फिर से पीछे हट के फिर दूसरे रास्ते को यूज़ किया जाए। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Now, in this last stanza, the poet is saying that I shall be telling this with a sigh. He was telling about the future. कि hence means after some time, in future. फ्यूचर में जब पोएट याद करेंगे इस इंसिडेंट को, तो वो एक गहरी सा, साय का मतलब होता है टू टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेकर के वो यही कहेंगे कई सालों के बाद, जब वो इस इंसिडेंट को याद करेंगे, इस डे को याद करेंगे कि उस वुड पे, उस फॉरेस्ट के लिए दो रोड्स डाइवर्ज थे, दो डिफरेंट रोड्स थे, एंड ही टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई। और पोएट को ये सोच के सेटिस्फैक्शन होगा कि उन्होंने उस पाथ को, उस रोड को चुना ट्रैवल करने के लिए, जो बहुत कम लोगों द्वारा यूज़ किया गया है, बहुत कम ट्रैवलर्स ने उस रोड को यूज़ किया है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी एक चॉइस से वो जो पोएट की थॉट है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ऐसे रास्ते को चुनते हैं जो यूज्ड है, लोग एक दूसरे के रास्ते को चुनते हैं, राइट। डिफरेंट, बहुत ये डिफरेंट थॉट ही होता है जो ऐसे टफ वर्क या टफ पाथ को चुना जाए। सो आफ्टर listening the poem, one thing is clear, that here the poet is telling about the struggle while making decisions in life. कि जब हम अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो वो जो एक्शन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक्चुअली दैट वाज समथिंग लाइक अ स्ट्रगल, एक चुनौती जैसा होता है अपनी ज़िंदगी में रास्ते चुनना। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं जब हमारे सामने दो से ज़्यादा रास्ते हो, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, और हमें उनमें से कोई एक रास्ता चुनना होता है। अगर हमने सही रास्ता चुना तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होता है, इन फ्यूचर हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, हमने सही रास्ता चुना था। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हमने कभी कोई गलत रास्ता चुन लिया तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, वो रिपेंट, वो पछतावा हमें ज़िंदगी भर होता है। सो वाइल मेकिंग डिसीजन द थिंग इज़ लाइक अ स्ट्रगल, right? And there are two paths to follow. Obviously, here in the poem also there are two paths. One on which everyone walks, right? The used one, जिस पे ज़्यादातर लोगों ने जिसे यूज़ किया है, and the other that is opposite of the crowd. और जो दूसरा है the grassy one, जिसे बहुत कम लोगों ने यूज़ किया है, right? Opposite of the crowd, जहाँ ज़्यादातर लोग जिस रास्ते को यूज़ नहीं करते हैं. And the person in this poem here has to decide whether to follow the crowd or to take the other road and make his own path in life. यहाँ पे जो पोएट है जिन्होंने डिफरेंट थॉट के साथ एक ऐसे रास्ते को चुना जो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, विच इज़ डिफ़िकल्ट, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बनानी चाहिए, अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए, राइट। सो हियर द पोइट हैज़ हिज ओन पर्सनालिटी, उनकी अपनी खुद की डिफरेंट पर्सनालिटी है, तभी तो वो किसी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, राइट। एंड ही रिफ्यूजेस टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स, एंड दैट्स वाई ही टुक द पाथ विच वॉज अनयूज्ड, जिसको ज़्यादातर लोगों ने यूज़ नहीं किया है, बिकॉज ही नोज दैट इट विल बी बेटर फॉर हिम, बट ही ऑल्सो एक्नॉलेजेस दैट ही कैन नेवर नो वट वुड have happened to him if he had chosen the other path. अगर वो दूसरा रास्ता नहीं चुनते तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ, अगर हम दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं तो उसका
रिजल्ट क्या होना है, राइट? उन्हें नहीं पता चला क्योंकि उन्होंने डिफरेंट रास्ता चुन लिया. एट अ टाइम हम किसी एक ही रास्ते पर चल सकते हैं. सो दिस वॉज द पोएम. नाउ लेट्स डिस्कस द literary devices or poetic devices used here. Okay, so here in this poem, what is the rhyming scheme? Here the rhyming scheme is, sorry, so class, here the rhyming scheme is, while finding out the rhyming scheme, we have to check the last word of the line. आप यहाँ पे first line में देख सकते हो would, second one is both, then stood, then could and overgrowth. So would, stood and could are the rhyming words. So we put A for the same rhyming words, and both and undergrowth are the rhyming words. So A B A A B. A, B, A, B is a rhyming scheme of the first stanza. For the second stanza, fair, claim, where, there, same. Again, fair, where and there. These are the rhyming words, and claim and same are the same rhyming words. So, again, A, B, A, B. Same like the first stanza. Third stanza, lay, black, day, way, back. Again, lay, day, way, all are the rhyming words, and black and back are the rhyming words. So, again for the same rhyming words, we have to give the same letter, A, B, A, B. Likewise, for the fourth stanza also, it's similar. Sigh, hence, I, by, difference. Here, sigh, I and by, all are the same. The rhyming words are same, the sounds are same, and hence and difference are same. So again, A, B, A, B. So this is the rhyming scheme of the poem. Now, here there is anaphora here in the first stanza. You can see in the first stanza, the starting, the second, third and fourth line. The starting word is and. Here and is repeated. आप देख सकते हो first stanza में and word जो है, that is repeated in the 3 lines, second, third and fourth line. जब कभी भी कोई एक word किसी line की starting में repeat होता है in the consecutive line, when any word is repeated in the consecutive line at the first place, then there would be anaphora. वहाँ पे क्या होगा? anaphora, ANAPHORA. So anaphora, यहाँ पे anaphora है. Now there is a repetition also. Ages and ages. When any word is repeated in a same line, अगर किसी सेम लाइन में कोई एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो वहाँ होता है रेपिटिशन. और अगर सेम वर्ड किसी कॉन्जिक्यूटिव लाइन में, डिफरेंट लाइन्स में यूज हो रहा है स्टार्टिंग में, राइट, तो वहाँ होता है एनाफोरा. सो देयर इज एनाफोरा एज वेल एज रिपिटिशन. यहाँ रिपिटिशन भी है और एनाफोरा भी है. ओके, एंड that's it. So rhyming scheme is A, B, A, B. There is anaphora, there is repetition. That's it. Okay, thank you class.